हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो आप एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो एएफआई इंडियन एथलेटिक्स है, जो डीटीयू एग्जाम कंडक्ट कराती है टेक्निकल ऑफिसर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक की सीरीज लेके आते रहता हूँ। आई होप आपको पसंद भी आता होगा और आपको हेल्प भी करता होगा। तो जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले, आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ के दीजिए। आज भी मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपको यह बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको और एक आइडियाज़ आ जाएगा। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम करीब करीब आप लोगों की सपोर्ट से 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले। तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट जरूरी है दोस्तों। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जैसे मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हम देखेंगे किस टाइप के एथलेटिक्स गेम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछते हैं टेक्निकल ऑफिशियल में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मिनिमम विड्थ रनवे फॉर हाई जंप। आपको पता होगा, जब हाई जंप के लिए लोग जाते हैं तो लॉन्ग जंप में जैसे आपने देखा होगा स्ट्रेट रनवे करते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर आप पहले कर दीजिए। इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही। जब रनवे हाई जंप के लिए जाते हैं तो वो कौन से शेप में होता है। ओके, याद रखिएगा कौन से शेप में होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, जो मिनिमम विड्थ ऑफ रनवे फॉर हाई जंप होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है 16 मीटर। ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखेंगे। यहाँ पे पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाई जंप रनवे फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन। ओके, वहां पे पूछा था हाई जंप का रनवे कितना होता है मिनिमम। अब इंटरनेशनल कंपटीशन के अकॉर्डिंग कितना मीटर होता है, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर एंड 15 मीटर। तो दोस्तों, जो हाई जंप का रनवे होता है इंटरनेशनल कंपटीशन का मिनिमम लेंथ, वो होता है दोस्तों 25 मीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखेंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको क्लेरिफाई और आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा। विच आइटम इज नॉट स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। याद रखिएगा, नॉट का मतलब होता है, आपको कभी भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन में पूछे, इसका मतलब 3 सही होता है आंसर और एक आंसर रॉन्ग होता है। ओके, तो इसमें से कौन सा। अब ये जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया, हाई जंप, उसके बाद पोल वॉल्ट से रिलेटेड और वॉकिंग, ये तीनों इवेंट को मैंने इसमें कवर किया हुआ है। तो लैंडिंग मैटर्स, क्रॉस बार, स्टॉप वॉच एंड मेजरिंग टेप। तो आपको पता है, ओके, जो हाई जंप होगा उसके लिए आपको लैंडिंग मैट भी लगेंगे, क्रॉस बार भी लगेगा और मेजरिंग टेप। तो जो नहीं लगेगा वो है हमारा स्टॉप वॉच। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, स्टॉप वॉच, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पोल वॉल्ट रनवे वेयर कंडीशन परमिट। यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, पोल वॉल्ट का जो रनवे है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कंडीशन परमिट, वेयर कंडीशन परमिट। तो 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर और 45 मीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा रनवे होता है पोल वॉल्ट का, यहाँ पे कंडीशन परमिट बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन है, 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर और 45 मीटर। तो हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो होगा, क्या होगा, फ्रॉम 0 लाइन टू 40 मीटर। दोस्तों क्या होगा, 40 मीटर, 40 मीटर दोस्तों। बट यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा फ्रॉम 0 लाइन, कहाँ से, 0 लाइन से, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 40 मीटर। पर यहाँ पे पोल वॉल्ट रनवे वेयर कंडीशन परमिट बोर्ड दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 45 मीटर। याद रखिएगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ व्हाट इज 0 लाइन इन पोल वॉल्ट, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पोल वॉल्ट में 0 लाइन का मतलब क्या होता है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है, व्हाट इज द विथ ऑफ द पोल वॉल्ट रनवे। ओके, उसका जो रनवे है उसका विथ क्या होता है, 1.50 मीटर, 1.22 मीटर, प्लस माइनस 0.01 मीटर, 1 मीटर, 1.35 मीटर। तो दोस्तों, जो पोल वॉल्ट आपको पता है, एक लेन के अकॉर्डिंग जो उसका विड्थ होता है वो 1.22 स्टैंडर्ड होता है, और प्लस माइनस 0.01 का मतलब क्या, अगर आपने जब ट्रैक मार्किंग सीखा होगा तो आपको इसका मतलब समझ गया होगा। अगर नहीं पता, मैं इस वीडियो में इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, पर फिर भी मैं आप लोगों को बताऊँगा ये 0.01 का
मीटर प्लस माइनस क्यू दिया है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखेंगे यहाँ पे, मिनिमम डायमेंशन ऑफ हाई जंप लैंडिंग एरिया। यहाँ पे जो भी आप मैट पे लैंडिंग करते हो तो इसका मिनिमम डायमेंशन पूछ रहा है। ओके, अब याद रखिएगा 6 मीटर, 3 मीटर बाय 0.7, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों जो है वो है हमारा 5 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 0.7, नॉट लेस देन, याद रखिएगा। इससे आपका लैंडिंग एरिया मिनिमम डायमेंशन इतना चाहिए, 5 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 0.7 मीटर फॉर द कॉम्पिटिशन, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे देखेंगे। ओके, मिनिमम साइज ऑफ पोल वॉल्ट लैंडिंग मैट्रेस। तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा करेक्शन है, जो ये 5 मीटर इंटू 5 मीटर दिया हुआ है, इस ऑप्शन में आपको है 6 मीटर इंटू 6 मीटर, याद रखिएगा। ओके, तो मिनिमम साइज ऑफ पोल वॉल्ट लैंडिंग मैट्रेस पूछा हुआ है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 मीटर इंटू 4 इंटू 1, 6 मीटर 5 इंटू 0.7, 5 मीटर इंटू 3 मीटर। तो दोस्तों जो मिनिमम साइज होता है वो पोल वॉल्ट लैंडिंग मैट्रेस का, वो क्या होता है दोस्तों, 6 इंटू 6 इंटू 0.8। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, जो मैंने आपको करेक्शन करा दिया है यहाँ पे। ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता होगा तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ। तो जो भी अगर पढ़ाई नहीं की किसी रीज़न वश, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे यू विल गेट द आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो मटेरियल यूज फॉर क्रॉस बार, याद रखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है जो क्रॉस बार होता है वो उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज करते, तो वुड, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, फाइबर ग्लास और सुटेबल मटेरियल। तो दोस्तों आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, अगर नहीं देखा है तो आप कभी भी कंपटीशन में जाएंगे तो जो क्रॉस बार का मटेरियल होता है वो फाइबर ग्लास और सूटेबल मटेरियल होता है। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, डी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखेंगे, लेंथ ऑफ हाई जंप क्रॉस बार, उसका लेंथ पूछा हुआ है। मेजरमेंट में कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी इवेंट का, जितने टोटल एथलेटिक्स में इवेंट होते आपको नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होते, बट क्या होता है एंड मोमेंट पे आपको याद नहीं आते। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकली अच्छा होगा, और जितना वर्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस हाई जंप क्रॉस बार का लेंथ पूछा हुआ है, तो 4.50 मीटर, 4.00 मीटर प्लस माइनस 0.02 मीटर, 3.75 मीटर और 4.25 मीटर। तो दोस्तों जो लेंथ ऑफ हाई जंप क्रॉस बार होता है वो होता है हमारा 4 मीटर प्लस माइनस 0.02 मीटर। ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखेंगे, मैक्सिमम वेट ऑफ पोल वॉल्ट क्रॉस बार। यहाँ पे पोल वॉल्ट का क्रॉस बार ऊपर हाई जंप था, यहाँ पे मैक्सिमम वेट ऑफ पोल वॉल्ट क्रॉस बार पूछा हुआ है। तो 2 kg, 2.5 kg, 2.25 kg और 3 kg। तो दोस्तों जो मैक्सिमम वेट पोल वॉल्ट का क्रॉस बार का वो होना चाहिए, वो क्या होना, कितना होना चाहिए, 2.25 kg। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विड्थ ऑफ क्रॉस बार एंड पीस, याद रखिएगा जो क्रॉस बार होता है एंड में, उसका एंड पीस का विड्थ पूछा हुआ है। तो 30 to 35 mm, 10 to 20 mm, 40 to 45 mm, 25 to 30 mm। तो दोस्तों जो विड्थ ऑफ क्रॉस बार एंड पीस होता है, आपने देखा होगा एंड में आपको एक रेक्टेंगल शेप का होता है, तो उसका विड्थ पूछा हुआ है। तो दोस्तों जो होता है वो 30 to 35 mm होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द सपोर्ट फॉर द हाई जंप क्रॉस बार। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर 11वें नंबर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि ये शेप पूछ रहा है सपोर्ट बार, जो हाई जंप लास्ट का आपके कॉर्नर में देखा होगा आपको ब्लैक कलर का स्ट्रिप ऐसे रखते हैं स्टैंड पे, तो राउंड शेप का होता है, स्क्वायर, फ्लैट एंड रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो दोस्तों जो शेप ऑफ द सपोर्ट फॉर द हाई जंप क्रॉस बार का होता है वो होता है दोस्तों किस टाइप शेप का, फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर साइड शेप का। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखेंगे, मिनिमम हाइट ऑफ अपराइट अबाउ द रेस्ट क्रॉस बार इन हाई जंप। मिनिमम हाइट जो होता है अपराइट अबाउ द रेस्ट क्रॉस बार इन हाई जंप, जो हाई जंप इवेंट होते हैं तो मिनिमम कितना हाइट रेस करते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो जो कि मिनिमम आपका हाई जंप में
जो हाइट रेज करते हैं वो कितना करते हैं दोस्तों, वो करते हैं मिनिमम 10 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ओके, आई होप आपका ये क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द जीरो लाइन का मीनिंग क्या होता है इन पोल वॉल्ट। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, पर्पस ऑफ द जीरो लाइन इन पोल वॉल्ट। तो डेकोरेशन, स्टार्टिंग पोजीशन, मार्किंग द एड ऑफ लैंडिंग एरिया, रेफरेंस फॉर डिस्टेंस एंड पोजीशन। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिकॉज आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको और भी डिटेल्स मिलेगा। इसके लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मिनिमम इंक्रीमेंट टू रेज द हाई जंप बार ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। यहाँ पे हाई जंप बार ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, क्या पूछा है, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मिनिमम इंक्रीमेंट रेज द हाई जंप बार ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, तो आपका ऑप्शंस क्या है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो मिनिमम इंक्रीमेंट जब रेज हाई जंप बार ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन करते, वो करते हम लोग दोस्तों 2 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ओके क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इंक्रीमेंट टू रेज द पोल वॉल्ट बार इन ए जर्नल। जो कि पोल वॉल्ट होता है, इंक्रीमेंट द रेज द पोल वॉल्ट, तो 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो इंक्रीमेंट रेज पोल वॉल्ट बार इन जनरल करते हैं हम लोग, वो करते हैं कितना दोस्तों, वो करते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर। तुम्हारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हु अनाउंस द स्टार्टिंग हाइट। जैसे आप हाई जंप करने जा रहे हो तो आपको पता होगा एक मिनिमम हाइट पे लगता है, तो वहाँ पे स्टार्ट होने से पहले एथलीट को एक पर्सन जो है वो हाइट के बारे में बताता है कि स्टार्टिंग हाइट ऑफ द हाई जंप इतना है। ओके, तो टाइम कीपर, कॉम्पिटिटर, चीफ जज और असिस्टेंट। तो दोस्तों जो ये अनाउंस करते हैं वो करते हैं चीफ जज। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखेंगे, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव फेलियर्स बिफोर एलिमिनेटर। जो भी आपको चांस मिलता है, कितने चांस के बाद वो एथलीट एलिमिनेट हो जाता है, 2, 4, 3 एंड 5। मान लीजिए आप हाई जंप में 1.80 मीटर पे जाम कर रहे हैं। ओके, तो कितने चांस के बाद, तो दोस्तों अगर वो एथलीट अगर बैक टू बैक 3 फाउल करता है सेम हाइट पे, तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है दोस्तों। फिर वो नेक्स्ट हाइट के लिए, अगर एक भी जंप उसने क्लियर कर लिया तो वो नेक्स्ट हाइट के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फर्स्ट स्टेप इन रिजॉल्विंग अ टाई इन हाई जंप। अगर टाई हो जाता है दो एथलीट के बीच में, तो फर्स्ट स्टेप क्या लिया जाता है, तो मोर अटेम्प्ट्स, जंप ऑफ, लोएस्ट फेलियर एट टाइंग हाइट, हाईएस्ट सक्सेसफुल जंप। तो दोस्तों जो कि फर्स्ट स्टेप रिजॉल्विंग करने के लिए हाई जंप में लिया जाता है, वो लिए देखा जाता है एक एथलीट का लोएस्ट फेलियर एंड टाइंग एंड हाइट। ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अब देखिए दोस्तों जो ये क्वेश्चंस आपको मैं दिखा रहा हूँ 20 नंबर क्वेश्चन से, जो भी 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, एक स्टैंडर्ड एब्रीवेशन होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड एब्रीवेशन, जो कि आपको एथलेटिक्स में मिलेगा। अगर किसी बच्चे का जंप करते टाइम फाउल हो गया तो उसको कौन से सिंबल से मेंशन करते हैं, आपको सिंबल दे देगा, उसका फुल फॉर्म पूछेगा, इट इज अ वैलिड जंप और इट इज अ फाउल। आपको कोई जंप दिखा देगा, टेक ऑफ बोर्ड का इमेज दिखा देगा और आपको पूछेगा ये है वैलिड जंप है या फाउल है, सिंबल्स पूछ देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है, वैलिड ट्रायल। अब हम लोग हाई जंप और पोल वॉल्ट की बात करें, अगर किसी एथलीट का वैलिड जो ट्रायल होता है क्लियर होता है उस हाइट पे, तो उसको किससे मेंशन करते हैं, XPONPF। तो दोस्तों उसको मेंशन किया जाता है ओ लेटर से। ओके, तो स्टैंडर्ड एब्रीवेशन ऐसे आपको पता होना चाहिए। और जो क्या बोलते हैं, अगर किसी ने वर्क किया होगा टेक्निकल ऑफिशियल, तो उनको ये सब चीज़ें ईजी और वो आंसर कर सकते हैं। मार्क फॉर द फेल्ड अटेम्प्ट X0P। तो दोस्तों जिसको फेल्ड अटेम्प्ट होता है उसको हम लोग मेंशन करते हैं एक्स लेटर से। ओके, अल्फाबेट लेटर से, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मार्क फॉर
पास पूछा हुआ है दोस्तों। तो ये आपके पास ऑप्शंस है, पर मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स कीजिए। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आंसर एक है इसका, और इसको और एक सिंबल से मेंशन करते हैं। अगर मान लीजिए 2 मीटर अगर वो पर्सन हाई जंप मारता है एग्जाम्पल, तो वो चाहे तो पास बोल सकता है। ओके, तो पास में उस एथलीट के बिब नंबर के आगे कौन सा सिंबल टिक करते हैं या कैसे लिखते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो दोस्तों, अब जो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं 23 नंबर, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको इमेज दे देंगे कि इस एथलीट का नाम बताओ। यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंबल दिया हुआ है, ये आपका रेस वॉकिंग से रिलेटेड है। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओके, क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों, जो इस सिंबल का मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है दोस्तों? लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट। जब एक एथलीट रेस वॉकिंग करता है, ओके, तो उसका जो एक फीट है वो ग्राउंड से लिफ्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो एथलीट, जो भी वहाँ पे जजेस होते हैं, वो ऐसे पैडल दिखाते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने ग्राउंड का कांटेक्ट छोड़ा हुआ है। तो लॉस ऑफ कांटेक्ट, ये सिंबल का मीनिंग होता है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो 24 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। अब जैसे आपको पता है, इन वॉकिंग इवेंट जब आप वॉक करेंगे तो आपका ग्राउंड पे एक जो फीट होता है वो फुट होता है जो कि ग्राउंड पे कांटेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब दोस्तों जो होता है इन वॉकिंग रेस इवेंट, इसका मतलब होता है बेंट नी। ओके, सामने वाले एथलीट ने क्या किया है? बेंट नी। तो उसको चीफ जज, जो जजेस होते हैं वो, नॉट चीफ जज, जो जजेस होते हैं वो आपको सिंबल दिखाते हैं कि बिब नंबर 101 ने बेंड नहीं किया, उसको ऐसे दिखाते हैं और उसके नाम के आगे आपको सिंबल जो जज होते हैं उनको लिखना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके अंदर आप मान के चलो टोटल 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो आपको मैं एक क्वेश्चंस बता दूं, रेस वॉकिंग इवेंट में टोटल डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन आपका, ओके, रेस वॉकिंग में मेंस के लिए क्या डिस्टेंस होता है? यहाँ पे आपको आपको जैसे पता है, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हो तो लास्ट में मैं आपका जो क्वेश्चंस होता है उसके अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देता हूँ जो आपको होमवर्क करना होता है। तो सबसे पहला, रेस वॉकिंग में आपको मेंस के लिए और वुमेन्स कैटेगरी के लिए कितना डिस्टेंस होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। रेस वॉकिंग इवेंट ट्रैक पे होता है, दूसरा क्वेश्चन, या रोड पे किया जाता है, ये आपको एक बार बताना है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, जो आपका रेस वॉकिंग होता है उसके अंदर कितने जजेस होते हैं? उसके बाद अगर एक एथलीट डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो कितने रेड कार्ड के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है? फोर्थ क्वेश्चन। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन, ये मान के चलिए जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, पेनल्टी जोन इन रेस वॉकिंग। जब एक एथलीट को पेनल्टी दी जाती है तो यहाँ पे इवेंट वाइज के अकॉर्डिंग पेनल्टी जोन का टाइम दिया है। अगर वो 5000 किलोमीटर में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका जो ड्यूरेशन होगा पेनल्टी जोन में। बट आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कितने रेड कार्ड के बाद एक एथलीट को पेनल्टी जोन मिलता है और वो किसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ओके, 0.5 मिनट मतलब 30 सेकेंड्स। 10 किलोमीटर में कितना ड्यूरेशन होता है? 1 मिनट, सॉरी। 20 किलोमीटर में कितना ड्यूरेशन होता है? 2 मिनट। 35 किलोमीटर में 3.5 मिनट और 50 किलोमीटर में 5 मिनट। तो दोस्तों, ऐसे भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इन 5000 मीटर व्हाट इज द पेनल्टी जोन फॉर एथलीट, व्हाट इज द ड्यूरेशन, तो वो पूछ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आई होप आपको मेरे वीडियो से हेल्प होता होगा, और मैं आपका जो बेसिक डाउट है, छोटा, नॉट बड़ा, पर जो छोटा छोटे बेसिक्स डाउट होते हैं कंपटीशन के टाइम पे एक एथलीट के लिए और एक टेक्निकल ऑफिशियल काम करते टाइम, आपको ये मैं नॉलेज दे पा रहा हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर, और मेरे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे 10,000 सब्सक्राइब करा दीजिए कि मैं आपको और भी मोटिवेट होकर वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।